आज हम सी में एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे, जहां पे हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट ए मेनू ड्रिवन प्रोग्राम टू परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। हमको एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है जहां पे हमको कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। पहला ऑपरेशन है फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स स्टोर्ड इन एन एरे। मतलब एरे है, एरे लेना है जिसके अंदर हमको सेट ऑफ एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, और उस जितने भी एलिमेंट्स स्टोर होंगे एरे के अंदर सबका हमको क्या निकालना है, सम और एवरेज निकालना है। ठीक है। फिर एक दूसरा ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर हम ऑप्शन ए सिलेक्ट करते हैं तो एरे के अंदर जो स्टोर्ड एलिमेंट है उनका सम और एवरेज निकल जाए। यदि हम ऑप्शन नंबर 2 को चूज करते हैं यानी बी को चूज करते हैं तो क्या हो, एरे के अंदर जो स्टोर्ड एलिमेंट होंगे उनका उनमें से सिर्फ उन्हीं नंबर को प्रिंट करें जो प्राइम हो। फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि एरे के अंदर स्टोर्ड वो सारे एलिमेंट प्रिंट करें जो सिर्फ परफेक्ट हो, बाकी नंबर्स को हमको प्रिंट ही नहीं करना है। और चौथा ऑप्शन ये है कि हमको प्रोग्राम से क्या हो जाना है, एग्जिट हो जाना है। तो प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड, इसका कलर चेंज कर दूं, स्टूडियो डॉट। अब क्या करना है, वाइड मेन, सबसे पहला काम है एक एरे डिफाइन करना। तो एरे की साइज चूंकि फिक्स होती है इसलिए हम क्या करेंगे, एक मैक्सिमम साइज हम क्या करेंगे एरे का ले लेंगे, एक मिनिमम साइज भी हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनिमम साइज भी हम लेंगे, और उसके बाद हमको क्या निकालना है, सम भी निकालना है। तो सम के लिए हम क्या लेते हैं, एस ले लेते हैं। उसके बाद एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए हम अलग से वेरिएबल लेंगे, एक डबल टाइप का वेरिएबल लेंगे, डबल एवरेज। ठीक है, कुछ और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, उसको हम आगे जैसे जैसे हम लोग लिखते जाएंगे वैसे वैसे यूज करते जाएंगे। एक हम लोग क्या बने, सबसे पहले मेनू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब होता है स्विच केस स्टेटमेंट। जब जब आपसे मेनू क्वेश्चन में देखे ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है पहली ही लाइन लिखी गई है, राइट ए मेनू ड्रिवन प्रोग्राम टू परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। हमको एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है, तो जब बात मेनू ड्रिवन प्रोग्राम की हो तो तुरंत समझ जाइएगा कि हम किसका इस्तेमाल करेंगे, स्विच केस का। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये मेनू जो आपको दिख रहा है ABCD, ये मेनू तब तक दिखे जब तक हम खुद से बाहर ना आए। अच्छा देखिए, इसमें चौथा एक ऑप्शन दिया एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम से जब हम बाहर आए तभी प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो, नहीं तो बार बार मेनू हमको दिखता रहे और उसमें से जो भी हम ऑप्शन परफॉर्म, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इनफाइनाइट लूप लेंगे, वाइल। इनफाइनाइट लूप कैसे लेता है, आपको पता है कि वाइल लूप के अंदर हम क्या पास कर देते हैं, 1। अब हमको क्या करना है, एक मीनू बनाना है। सबसे पहला काम है मीनू बनाना। मीनू में क्या क्या दिखाना है, जो जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। पहला क्या है, स्मॉल ए, फाइंड सम एंड एवरेज। हमको क्या करना है, सम और एवरेज फाइंड करना है। दूसरा ऑपरेशन है, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया। दूसरे वाले पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स। जो प्राइम होंगे बस उन्हीं को डिस्प्ले करना है ना, ऑल प्राइम नंबर्स।
ऑफ एन एरे। एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट प्राइम नंबर होंगे बस उन्हीं को प्रिंट करना है, बाकी नंबर्स को प्रिंट करने की जरूरत नहीं। फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करते हैं, तीसरा है परफेक्ट नंबर प्रिंट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं मैसेज को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आके पेस्ट कर देंगे। प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स नहीं है, बल्कि इस पर हमको क्या करना है, परफेक्ट नंबर। प्रिंट ऑल परफेक्ट नंबर्स ऑफ एन एरे। यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैश एन, सॉरी सब, बस यहाँ पे स्लैश एन रहेगा, बाकी यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है। और चौथा केस क्या है, चौथा है एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम। एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम। ठीक है, ये तो पहले हमको मेनू दिखेगा। अब हमको क्या करना है, हमको ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, पहला, दूसरा या तीसरा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक एक पहले मैसेज प्रिंट करेंगे, इंटर योर चॉइस। आपको क्या करना है, अपना चॉइस बताना है कि आपको क्या, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। आप एक बार देख सकते हैं, मैंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेनू हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज देंगे, इंटर योर चॉइस, कि हम इन जो चार ऑपरेशन हमारे पास दिख रहे हैं उसमें से हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, इंटर योर चॉइस स्लैश सेमीकोलन। और यहाँ पे हम एक चीज भूल गए हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन, अगर कोई यूजर डी प्रेस करता है तो उस केस में, अगर कोई यूजर डी प्रेस करता है तो उस केस में प्रोग्राम से बाहर आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे क्या, स्कैन ऑफ। स्कैन ऑफ, एक कैरेक्टर लेना है ना, कैरेक्टर लेना ना। सबसे बेस्ट ये है कि आप सी एच नाम का एक वेरिएबल ले लो और इसमें यूज कर लो क्या, गेट कैर फंक्शन। बस हमको कैरेक्टर ही तो लेना है, क्या कर लेंगे, गेट कैर फंक्शन। अब क्या करेंगे, सी एच को हम डिफाइन नहीं किए तो ऊपर जाकर डिफाइन कर देंगे, कैर सी एच। सी एच को हमने डिफाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, सी एच के अंदर हमको एक कैरेक्टर ही लेना है। ठीक है, सी एच के अंदर हमको क्या लेना है, कैरेक्टर लेना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैर, सॉरी, स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करेंगे, स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच, अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, सी एच, क्योंकि सी एच के अंदर क्या है, करेक्ट। एक चीज हम और कर दे, यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज कर ले रहे हैं, टू लोअर। टू लोअर जो क्या करेगा, अगर कोई यूजर कैपिटल लेटर में करेगा, कोई कैपिटल लेटर में कोई जैसे मान लीजिए हमने ऑप्शन में क्या दिया, स्मॉल एबीसीडी ना। यदि कोई कैपिटल एबीसीडी करेगा तो टू लोअर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस। जैसे मान लीजिए अगर सी एच के अंदर हमने कैपिटल लेटर दे दिया कोई भी, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस में। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। कहाँ पे डिफाइन है, गलत, सी टाइप डॉट एच नाम है, कैरेक्टर टाइप हैंडलिंग फंक्शन ना, सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल के अंदर बना के रखा गया है। अब क्या करेंगे, केस, सॉरी, स्विच की बॉडी होती है ना, स्विच की बॉडी ओपन करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, केस। यहाँ पे सिंगल कोट्स में जब भी कैरेक्टर को केस दिया था तो इस तरीके से दिया था। अब केस वन में, सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया, सेमी कॉलन लगा दिया मिस्टेक से, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरे की साइज देंगे। एरे की ये जो साइज दे रहे हैं वो कौन सा साइज होगी, मिनिमम साइज। इंटर द साइज ऑफ एन एरे, एरे की साइज देनी है। उसके बाद क्या करोगे, स्कैन ऑफ mod डी एड्रेस ऑफ एन।
फिर एक मैसेज देंगे, किस लिए? सारे एलिमेंट्स को एंटर करने के लिए। I equal to 0, semicolon I less than n, I plus plus. Scanf mod d, address of AR5. अब ये देखो, ये सेट ऑफ नंबर्स ले लेगा ना। अगर आप पिछला पढ़े हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर एरे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, बस क्या करना, हर एक केस के अंदर, केस 1 के अंदर एक प्रोग्राम को डाल देना, केस 2 के अंदर दूसरे प्रोग्राम को डाल देना, केस 3 के अंदर तीसरे प्रोग्राम को डाल देना, बस ऐसे ही अलग अलग कर देना। दिखने में बड़ा लग रहा है बहुत आसान, कुछ है नहीं। ठीक है, हर एक केस के अंदर हम एक प्रोग्राम को डाल देंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या करें, एरे क्या करना है, सॉरी, सम और एवरेज निकालना है। सम और एवरेज निकालने के लिए आपको पता है कि हमको क्या करना पड़ेगा। सम और एवरेज के लिए हमको एरे के एक एक एलिमेंट को फेच करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, और ये लूप क्या करेगा, एरे के हर एक एलिमेंट को जोड़ जोड़ के किस में रखेगा, एस में। एरे के हर एक एलिमेंट को किस में जोड़ के रखेगा, एस में। और हाँ, ये अच्छा पॉइंट है आपका कि हर हर एक एलिमेंट के लिए हमको एस का मान क्या सेट करना होगा। लेकिन एस का मान 0 सेट करोगे कहाँ पे, केस के अंदर। केस के अंदर करिएगा, ताकि ऊपर से आए, नीचे नहीं, ऊपर से आए। तो एस की वैल्यू हर बार जब जब हम ये ऑप्शन चूज करेंगे तो एस की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, 0 से। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। फिर क्या लिखोगे, एवरेज। एवरेज इज इक्वल टू क्या करोगे, डबल टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, एस बाई एन। एन क्या होगा, साइज। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, प्रिंट करा लेना है। प्रिंट ऑफ, क्या लिखोगे, स्पेलिंग गलत होगी। प्रिंट ऑफ सम इज इक्वल टू mod d स्लैश n। यहीं पे इसी में एवरेज को भी प्रिंट कराते हैं। एवरेज इज इक्वल टू mod lf कॉमा सम कॉमा avg। अब क्या करेंगे, ब्रेक। एक प्रोग्राम हमारा फिनिश हो गया, एक प्रोग्राम फिनिश हो गया ना। अब क्या करना है, किसको किसको हमने डिफाइन नहीं किया है, सबको ऑलमोस्ट हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक दूसरा केस बनाएंगे। क्वेश्चन में देखे, ये तो किसका प्रोग्राम हो गया। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मिस्टेक है, हमको एवरेज भी क्या ले लेना है, 0 यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब दूसरी बार एवरेज निकालेंगे ना, तो पहले से जो एवरेज पड़ा होगा, यार नहीं भी निकालोगे तो चल जाएगा। यहाँ पे एवरेज एवरेज को 0 नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस हमको 0 करना पड़ेगा। अब देखें, हम एक दूसरा केस क्या है, दूसरा प्रोग्राम क्या है, देखें। दूसरा पॉइंट ये है कि जो केस बी है, टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स ऑफ एन एरे, यानी एरे के अंदर हम यहाँ पे भी सेट ऑफ एलिमेंट्स लेंगे। आपके पास ये फैसिलिटी थी कि आप चाहो तो एरे या एरे के एलिमेंट्स को स्विच केस के बाहर एक ही बार इनपुट कर सकते हो। क्योंकि हमने ये चीज क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है। हमने अगर ये कहा था कि राइट प्रोग्राम टू इनपुट a set of numbers into an array to perform, अगर ये पहले दिया होता तो हम क्या करते, पहले एलिमेंट्स को ले लेते। हालांकि आप चाहो तो इसमें भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमको ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं सब एरे से रिलेटेड हैं। तो हम चाहें तो इनको छोटा करने के लिए, हम चाहें तो स्विच के ऊपर भी ले सकते हैं। लेकिन चूंकि, हाँ, स्विच के ऊपर हम एक ही बार एरे का साइज देके कर सकते हैं। लेकिन हम आपको अलग अलग केसेस में करके बता दे रहे हैं। अब केस बी में क्या करना है, केस बी में फिर हमको सेट ऑफ नंबर्स लेने हैं। मैं ये कह रहा था ना कि इसी को आप
एक बार में एरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर लीजिए, उसके बाद हर एक केस के अंदर सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म कर लीजिए। अभी हम उसको भी अलग से करके बता देंगे, अभी फिलहाल हम अलग अलग केसेज में कर दे रहे हैं। तो ये आपका हो गया केस बी। तो हमने क्या किया कि देखिए सेट ऑफ नंबर्स, पहले साइज लेंगे यहाँ पे भी, जैसे मान लीजिए ऑप्शन 2 यूजर सेलेक्ट करेगा, तो उसको फिर साइज देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? साइज देना पड़ेगा। तो साइज देने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को पहले ये मैसेज प्रिंट कराएंगे, हो गया, एंटर द साइज ऑफ एरे। फिर हमसे पूछेगा एंटर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे, तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी पेस्ट कर लेंगे, है ना। अब क्या करना है हमको, सारे प्राइम नंबर को प्रिंट कराना है। तो सारे प्राइम नंबर को प्रिंट कराने के लिए हम अलग से वेरिएबल ले लेंगे, क्या, 0। ये काउंट करेगा कि नंबर कितनी बार डिवाइड हो रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। लूप किसके लिए, एक एक एलिमेंट को फेच करने के लिए। एक एक एलिमेंट को फेच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे हमने लूप चला रखा है। अब इधर थोड़ा हम कॉपी पेस्ट ज्यादा यूज करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे लूप। और जो डेवलपर होते हैं ऐसे ही, जो पीछे कोड हर एक लाइन को नहीं टाइप किया सकता, टाइप करने में समय लगेगा। फिर एक लूप चलाएंगे, फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस आर इक्वल टू कहाँ तक जाना है, a ऑफ i तक। फिर क्या करेंगे, j प्लस प्लस, और फिर इसका भी बॉडी होगा इफ a ऑफ i मॉड j इज इक्वल टू 0 के, c इज इक्वल टू c प्लस 1। तो काउंट कर लेना नंबर कितनी बार कट रहा है। अगर c की वैल्यू 2 के बराबर होगी, कोई भी नंबर अगर प्राइम होगा तो डेफिनेटली वो किससे कटेगा, वो खुद से कटेगा, या तो 1 से। प्रिंट ऑफ, बस हमको क्या करना है, प्रिंट कर लेना है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर इज इक्वल टू मॉड डी स्लैश एन, किसकी वैल्यू, ए ऑफ आई की वैल्यू। उसी को तो चेक कर रहे हैं वो प्राइम है कि नहीं। एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कह रहा है सिर्फ प्राइम नंबर को प्रिंट कराना है, ठीक है। एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो ये है कि हमने सी को डिक्लेयर नहीं किया है। तो सी को डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पे, बस डिक्लेयर कर देंगे, वैल्यू तो हम यहीं पे देंगे, ठीक है। अब हम लिखते हैं एक तीसरा केस, ये फॉर लूप का हो गया। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, फिर से क्या लगाएंगे, ब्रेक। फिर लिखेंगे केस सी। केस सी में फिर हमको क्या करना है, सेट ऑफ नंबर्स लेने, सेट ऑफ नंबर्स और उसकी साइज। तो पहले साइज देने के लिए ये पूरा हमको करना पड़ेगा ना। हम इस बार एक ही बार में कर दे रहे हैं कॉपी। तो यहाँ पे देखिए, फिर अगर यूजर केस सी सेलेक्ट करेगा तो क्या पूछेगा, पहले साइज, फिर साइज हम n में दे देंगे, फिर क्या, एरे के अंदर सेट ऑफ नंबर्स, ये हो गया। अब इस बार क्या करना है, केस थर्ड में टू प्रिंट ऑल परफेक्ट नंबर्स ऑफ एन एरे, इस बार परफेक्ट नंबर को चेक करना है। तो परफेक्ट नंबर के केस में क्या होता है, फिर से एक लूप चलेगा। लूप कॉपी कर लेते हैं पीछे से ही। ये किस लिए है, एरे के अंदर स्टोर हर एक एलिमेंट को बारी बारी से एक्सेस करने के लिए। अब क्या करेंगे, और एक और लूप चलेगा। ये कहां से कहां तक चलेगा, नंबर से लेके नंबर के हाफ तक। परफेक्ट नंबर फैक्टर को चेक कर निकालना है ना, j लेस आर इक्वल टू a ऑफ i डिवाइड बाई 2, j प्लस प्लस, ओ सॉरी, इक्वल टू यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इफ, ओ सॉरी, इफ a ऑफ i को j की जो वैल्यू डिवाइड करेगी वही उसका फैक्टर होगा ना। अब क्या करेंगे, हम सम करेंगे, तो सम के लिए फिर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, और यहाँ किसको जोड़ेंगे, j को, क्योंकि फैक्टर तो वही निकल रहा है ना। और फिर फाइनली हम आएंगे, देखेंगे इफ j की वैल्यू इंक्रीमेंट तो हो रही है,
ए ऑफ आई, यदि ए ऑफ आई की वैल्यू इज इक्वल टू होगी किसके, सम के, तो प्रिंट ऑफ, क्या प्रिंट करना है, परफेक्ट नंबर इक्वल टू मॉड डी स्लैश एन कॉमा ए ऑफ आई की वैल्यू। इसमें जीरो हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे केस के नीचे। जे को लग रहा हमने डिक्लेयर नहीं किया है, तो इसी वजह से वो एरर शो कर रहा था। जे को भी डिक्लेयर कर दिया। ऐसे से जैसे जैसे प्रोग्राम के अंदर हम लोग वेरिएबल यूज करते जाएंगे, हम उसको क्या करेंगे, डिक्लेयर करते जाएंगे। अब एक केस और बचा है, हम यहाँ आएंगे फॉर लूप की बॉडी के बाहर, और फिर क्या करेंगे, फिर से ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक और केस बनाएंगे, केस डी होगा। ठीक है, और यहाँ प्रिंटफ में क्या करेंगे, एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम। और क्या करेंगे, एग्जिट फंक्शन यूज कर लेंगे। ठीक है, एक डिफॉल्ट भी लिख लीजिएगा कि अगर ए बी सी डी के अलावा कोई यूजर कोई इंटर करता है तो लिख के इनवैलिड चॉइस। ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। हाँ हाँ, गेट केयर ये आपकी स्विच की बॉडी है, सॉरी। स्विच का देखिए कलर कौन सा है, ये ब्लू कलर का है ना। ये आपकी स्विच की बॉडी है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये आपकी लूप की बॉडी है, व्हाइल लूप। ठीक है, तो हमको करना क्या है, स्विच, हाँ हाँ, स्विच के बाहर मेमोरी के बफर को क्लियर करने के लिए, क्योंकि चूंकि ये प्रोग्राम कई बार रन होगा, हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, एफ प्लस फंक्शन, एस टी डी आई एम लगा देंगे, सेमीकोलन। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पे एस टी डी एल आई बी डॉट एच हेडर फाइल यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इसी हेडर फाइल के अंदर एग्जिट फंक्शन एस टी डी एल आई बी डॉट एच, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। एक बार ऊपर से हम देख लेते हैं, यहाँ स्लैश एन का ही इशू अगर होगा तो होगा, क्योंकि थोड़ा सा मीनू बना रहे हैं ना, मीनू हमारा दिखना चाहिए। और कहाँ प्रॉब्लम लग रही है, सब जगह सही लग रहा है। ठीक है, अब रन कराते हैं हम, राइट क्लिक करेंगे, रन कोड पे क्लिक करेंगे, तो देखिए हमसे चॉइस पूछ रहा है। देखिए मीनू दिख गया कि नहीं दिख रहा है, फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ, फाइंड सम एंड एवरेज दिख रहा है ना। अब यहाँ पे अगर हम पहला ऑप्शन चूज करते हैं, तो हमको या कैपिटल ए एंटर करिए, स्मॉल ए, वो स्मॉल ए में मैच कर जाएगा, तो कह रहा ना, कैपिटल ए एंटर किया हमने, लेकिन वो क्या किया, टू लोअर फंक्शन जो हमने इस्तेमाल किया उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, लोअर केस में। अब क्या होगा, सम ऑफ एरे
सॉरी साइज ऑफ एरे देना ना, तो पहले हम दे साइज 4। इसमें फिर कह रहा है इंटर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, तो हम नंबर दे देंगे। देखिए सम कितना आया है, 5 4 9 9 3 12 12 और 1 13 और 4 4 3 7 2 9 1, ठीक है। एवरेज करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 10, फिर तो सही है ना। फिर क्या होगा, फिर से देखिए पूछ रहा है इंटर योर चॉइस, पूछ रहा है ना, इंटर योर चॉइस। फिर हम क्या देंगे, चॉइस में इस बार इंटर करते हैं बी। तो फिर पूछेगा इंटर द साइज ऑफ एरे। अलग अलग साइज दे दिए हैं तो अच्छा है ना। अलग अलग केसेस में थोड़ा प्रोग्राम अट्रैक्टिव लग रहा है। वैसे एक बार पूछता फिर हम चॉइस देते तो उतना सही नहीं था, है ना। यही यही प्रोसेस भले थोड़ा सा लेंदी है लेकिन प्रोसेस बेस्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या निकलना, ओनली प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो हम कुछ प्राइम नंबर भी दे देंगे। देखिए मैंने प्रिंट नहीं कराया क्या, इंटर ऑल एलिमेंट्स फिर प्राइम नंबर प्रिंट नहीं किया, प्रिंट करना चाहिए ना। एक काम करते हैं, हम डी इंटर करके बाहर आ जाते हैं। हम एक बार अपने कोड में चल के देखें कहाँ प्रॉब्लम है। केस बी है तो इफ सी इज इक्वल टू 2, यहाँ देखिए हमने गलती किया हुआ है, सी इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो ठीक तो है, काउंट तो करना था। कुछ कहीं मिस्टेक है। इंटरव्यू चॉइस हम लेते हैं पहले बी। और अब तो यहाँ देखिए फिर से हम एक चॉइस देते हैं, चॉइस में हमने दे दिया बी। बी की साइज देंगे, साइज हमने दे दिया 3। एक एलिमेंट ले लिया 20, एक एलिमेंट ले लिया 3, एक एलिमेंट ले लिया 5। कुछ प्रॉब्लम है प्रोग्राम में। देखिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये देखिए यस की वैल्यू क्या है ना, यहाँ पे नहीं लेना है। अगर एस की वैल्यू यहाँ पे, केस सी के केस में एस की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 लोगे तो क्या होगा, बस जब केस सी ऑप्शन दोगे ना बस उसी को चेक करेगा, बाकी नंबर्स को चेक नहीं करेगा। तो इस केस में हम करेंगे क्या, इसको यहाँ से कट करेंगे और यही लूप के नीचे ही हम जहाँ पे हम चेक किया ना, भाई एक नंबर को चेक कर ले उसके बाद ही एस की वैल्यू तुरंत क्या हो जानी चाहिए, 0 सेट कर देनी चाहिए। एक मिस्टेक ये था यहाँ पे। और यहाँ पे जब केस बी में आएंगे आप, केस बी में तो सी की वैल्यू हमको 0 यहाँ नहीं सेट करनी है, हमको सेट करनी है कहाँ पे, इफ के नीचे, यहाँ पे सेट करनी है। अब देखिए हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क करेगा। अब यहाँ पे भी यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि हम सारे एलिमेंट को सम कर रहे थे ना, हर एक एलिमेंट को अलग अलग नहीं पर ऑपरेशन परफॉर्म करना था।
अब हमारा कोड प्रॉपरली वर्क करेगा। यहाँ पे देखें, मैं इसको एग्जिट करके पहले बाहर आ जाता हूँ और मैं फिर से अपने कोड को रन कराता हूँ। ठीक है, इंटर योर चॉइस, हम चॉइस में देते हैं बी। साइज हमने दे दिया 4, पहला नंबर प्राइम, दूसरा नॉन प्राइम, तीसरा मैं फिर प्राइम दे देता हूँ और चौथा नॉन प्राइम। तो आप देखें प्राइम नंबर 3 और 5 को प्रिंट कर दिया ना। फिर से मेनू दिख रहा है, हम ऑप्शन में क्या देख सॉरी ऑप्शन में क्या देते हैं सी, और यहाँ पे देते हैं साइज, पहला परफेक्ट नंबर, दूसरा 34, फिर नंबर हमने कितना दिया 28, फिर 56। अब देखें परफेक्ट नंबर कौन कौन सा है, 58 है। 6 को नहीं प्रिंट किया क्या, 6 भी तो परफेक्ट है ना। हाँ, अभी वो भी आ जाएगा। यहाँ सी की वैल्यू 0 करनी है ना, ऐसे ही करना है।